हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। शाम के बज रहे हैं लगभग 5। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है, साथ में मैंने रखा है अपने लिए चाय। और अभी लगभग 1 हफ्ते से, जब से मेरी अभी तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से मैंने चाय जो है बिल्कुल ही छोड़ दी है। कभी अगर मेरा मन करता है या ज़्यादा थकान वगैरह होती है तभी मैं पीती हूँ। अदरवाइज़ पहले क्या था ना कि जब तक सुबह की चाय ना पी लो ना, तब तक काम करने की इच्छा ही नहीं होती थी, एनर्जी ही नहीं, ऐसा लगता था बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ हो, कोई भी आदत हो, अगर आप कोशिश करते हो वो तो छूट ही जाती है। तो मेरे साथ भी यही है, धीरे धीरे करके मैंने अपनी ये आदत छुड़ा ही ली है। और ये रहता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है बट हो जाता है। और आज चाय मैंने इस वजह से बनाई थी क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम थे मेरे, ढेर सारे कपड़े धोए हैं और भी काफ़ी सारे काम थे। तो दोपहर में जब मैं थोड़ी देर के लिए सोई ना, तो उठने के बाद मेरी इच्छा नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। लेकिन अभी शाम के टाइम भी मेरे पास उतने ही काम हैं और सारे मुझे निपटाने हैं। आप देख रहे होंगे अभी रूम में जितने भी गद्दे वगैरह हैं वो मैंने धूप में डाले थे मॉर्निंग में। तो बिस्तर मैंने करे नहीं थे, दोपहर में हम लोग ऐसे ही सो गए थे, हम माँ बेटियाँ, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी मेरे अंदर कि मैं करूँ। तो अब जाके मैं ना ये बिस्तर वगैरह जो है लगाऊंगी। और आशी को मैंने बिठा दिया होमवर्क करने के लिए नीचे। और इसके अलावा ना सबसे आलस वाला काम मेरे पास जो है वो है कपड़े फ़ोल्ड करना, और वो भी ढेर सारे। तो मतलब मुझे ना कपड़े फ़ोल्ड करने के नाम से ही सर में दर्द होने लगता है। और जब इतने सारे हैं ना तो मुझे बड़ा ही मतलब अजीब सा लग रहा है कि मैं कैसे करूँगी। लेकिन काम है, करना तो हमें है ही, चाहे हमें कोई काम पसंद हो या ना नहीं पसंद हो, हमें ही करना होता है। तो सबसे पहले तो मैं बिस्तर कर देती हूँ क्योंकि रूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे बिखरा बिखरा सा लग रहा था। और मुझे ये रहता है मेरा बेड जो है अच्छे से साफ़ सुथरा और सेट होना चाहिए। तो अभी दोपहर में तो चलो हम लोग सोए थे, लेकिन अभी उठते के साथ ही सबसे पहले बच्चों को मैं हाथ पैर मुँह धुलवा के उसके बाद होमवर्क करने बिठा देती हूँ। तो आशी बैठी हुई है, होमवर्क कर रही है, नीचे बाबू जो है अपना खेलने में लगी हुई है इधर उधर। और तब तक यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, गद्दे वगैरह जो है वो मैं लगा देती हूँ। और मैं क्या करती हूँ ना, मेरे पास जितने भी गद्दे हैं मैं सारे ही बिस्तर में बिछा देती हूँ बेड पे। क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं इसे ऐसे फ़ोल्ड करके रखूँगी ना तो वो फिर स्पेस लेता है। और कई बार क्या होता है, जैसे कोई गेस्ट आ जाए घर पे तो हमें ज़रूरत पड़ जाती है गद्दों की, सारे तो बेड पे सो नहीं सकते हैं। तो इस वजह से एक्स्ट्रा जो है वो रखे हुए हैं मैंने गद्दे वगैरह। लेकिन फिर मैं सारे जो है बेड में ही बिछा देती हूँ ताकि मुझे ना उसे रखने के लिए स्पेस ना जाए। और अगर कोई आता है तो फिर इसमें से निकाल के हम बिछा लेते हैं। लेकिन इसका नुकसान भी है मुझे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे जैसे पानी वगैरह गिरा देते हैं ना तो सारे ही गद्दे गीले हो जाते हैं और सब मुझे धूप में डालना पड़ता है। तो पहले तो मैंने इसके ऊपर एक जो बेड के ऊपर बिछाने वाली प्लास्टिक आती है ना वो बिछा रखी थी। बट उससे क्या होता है ना, फिर बेडशीट वगैरह बिछाओ तो वो ठीक से सेट नहीं होती है, खिसकती रहती है। तो इस वजह से मैंने उसे हटा दी। और जब बच्चे छोटे थे तब तो मैंने उसको बिछाया था क्योंकि सुसु वगैरह कर देते थे और फिर वो ख़राब भी हो गई थी, तो वापस मैं फिर लेके ही नहीं आई। लेकिन अभी कभी कभार ऐसे होता है कि जैसे बाबू छोटी है और वो पानी वगैरह गिराती है तो फिर मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, सारे ही मुझे धूप में डालने पड़ते हैं। जैसे कि इसने कल किया था, पानी गिरा दिया। और आज दो मतलब मॉर्निंग में मुझे सारे ही गद्दे उठा के धूप में डालने पड़ गए थे क्योंकि सब गीले हो गए थे। मैं किचन में थी और इतने में इसने पानी गिरा दिया। तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत हो जाती है, बट ठीक है, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे देखिए मैंने बेड को कर दिया सेट। और ये वाला जो गद्दा है ना ये मैंने निकाल लिया, इसे नहीं बिछाया है। तो इसे मैं जो ये वाले अलमारी है ना इसी पे रख दूँगी। इस पे वैसे ना मतलब जैसे आशिक के स्कूल ड्रेस वगैरह होती है या पूजा का आसन वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं इस पे रखती हूँ। लेकिन अभी जैसे मैंने गद्दा निकाला है तो इसे भी मैं इसी में सेट करने वाली हूँ क्योंकि मेरी अलमारी में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कपड़ों की वजह से, और ब्लैंकेट वगैरह है तो इस वजह से मैं इसे यहीं पे सेट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट जब हम चेंज करते हैं ना तब बहुत ही अच्छा सा लगता रहता है, बट 2 दिन के अंदर ही बच्चे इसे एकदम से गंदा कर देते हैं। तो यहाँ पे आशी को बिठा दिया, फिर मैंने होमवर्क करने के लिए, आई थिंक होमवर्क इसने कर लिया था, तो ये अपने नोटपैड में बिज़ी रहती है। इसको इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब स्कूल से आते के साथ ही ये लेके बैठ जाती है। और जब तक ये रात को सो ना जाए ना तब तक ये इसके हाथ में ही रहता है, बिल्कुल भी नहीं रखेगी। और इस चक्कर में बहुत बार डाँट भी खा चुकी है और पिटाई भी, बट फिर भी ये इसे छोड़ती नहीं है।
जैसे कि आशी के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही इसके ऊपर ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि बच्चा कितना भी स्कूल में कर ले, ट्यूशन में कर ले, जब तक आप खुद उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो ना, और आप उनके भरोसे रह जाओगे तो ऐसा नहीं होता है। और अभी तो ये बहुत ही छोटी है, तो अभी इतना ज़्यादा इसमें समझ में नहीं है। तो जब तक ये काम करेगी तब तक मैं ये सारे कपड़े वगैरह जो हैं वो फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और बाबू जो है वो आशी का नोटबुक लेके बैठी हुई लिखने के लिए, और तब तक मैं साड़ी वगैरह फ़ोल्ड कर दूँ, तो साथ के साथ ही मैं अलमारी में लगाती भी जाऊँगी। नहीं तो क्या होता है ना, फ़ोल्ड करके रखते जाओ, ढेर लगते जाते हैं, तो फिर वो आलस आता है कि इतने कपड़े फ़ोल्ड करने हैं या रखने हैं। तो इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ ना, कि सारे फ़ोल्ड करते जा रही हूँ और रखती जा रही हूँ। और अगर मैं फ़ोल्ड करके इकट्ठा करके फिर रखूँगी, तो एक और है कि बाबू क्या करती है ना, फिर सारे उठा के फैला देती है या गिरा देती है। तो इस वजह से ये है कि काम जो है ना वो आप एक साथ के साथ ही करो, फ़ोल्ड करो और अलमारी में लगाते जाओ। तो बच्चों के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो साड़ियाँ थी मेरी यहाँ पे, तो साड़ी और ब्लाउज़ जो है मैं एक साथ ही रखती हूँ, और जो पेटीकोट है मेरे वो सारे अलग से मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ, ताकि मुझे जब लेना हो तो एक जगह से मैं निकाल लूँ। और बाबू के घुटने पे ना काफ़ी दिन पहले चोट लग गई थी, और अब वो ठीक भी हो गई है, लेकिन इसको याद आ गया कि मम्मा मुझे चोट लगी है, दर्द हो रहा है, तो फिर वापस दवाई लगाओ। तो फिर मैंने इसको क्रीम लगा दी थी कोई सी, तब जाके ये शांत हुई है और लग गई वापस से ये लिखने में। और मैं यहाँ पे लगी थी कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने में, क्योंकि मैं यही चाह रही थी ये थोड़ा सा बिज़ी रहे, इसका माइंड डाइवर्ट रहे, तो मैं फटाफट से कपड़े जो है वो फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और आप लोगों के साथ भी ऐसा है क्या कि किसी काम को करने का मन नहीं करता हो या आलस आता हो? वैसे तो सारे घर के काम जो है वो हमें ही करने होते हैं, लेकिन होता है ना, कोई कोई काम करने का मन नहीं करता रहता है। तो वैसे मेरे साथ है ये कपड़े फ़ोल्ड करने का। और अगर आपके साथ भी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि घर के काम में से कौन-सा काम ऐसा है जो कि आपका करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड हो गए हैं। तो जो बच्चों के कपड़े हैं वो मैंने बच्चों के बैग में रख दिए हैं। जैसे बेडशीट वगैरह है तो मैं एक अलग बैग में रखती हूँ। तो सारी चीज़ें मैं एक ही जगह पे रख देती हूँ। और मैं हमेशा बेडशीट जो है ना वो पिलो कवर में फ़ोल्ड करके रखती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि मतलब पिलो कवर जो है वो इधर-उधर नहीं जाते हैं, खोते नहीं हैं। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे फ़ोल्ड करके रख दो ना, तो एक कहीं चला जाता है, और एक कहीं मेरे साथ एक बार हो चुका है। मेरी एक जो पिलो कवर है वो मिल नहीं रही है, तो इस वजह से मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ। और उसके बाद कपड़े वगैरह रख दिए हैं मैंने, अब मैं बेड को फिर वापस से एक बार झाड़ दूँगी। और क्योंकि थोड़ी बहुत गंदगी जो है वो हो ही जाती है, बच्चे घूमते रहते हैं ना पूरे दिन। उसके बाद फिर मैं आ गई थी डिनर की तैयारी करने के लिए, और सच बताऊँ तो मन नहीं कर रहा था, ना हिम्मत हो रही थी, क्योंकि काम इतने सारे किए तो थकान बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर डिनर तो बनाना है ही, और आज ही आने वाले हैं लेट। तो आजकल मैं जो है ना सोचती हूँ इनके आने तक मैं डिनर वगैरह बना के रख दूँ। और लगभग ये आज 9:30 या 10 बजे तक आएँगे, तो मैं सोच रही हूँ दोनों को मैं खाना भी खिला दूँ, क्योंकि इतना लेट फिर हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये आएँगे, फिर खाना खाएँगे, तो 11 तो ऐसे ही बज जाते हैं। और मॉर्निंग में आशी का स्कूल भी रहता है। तो इस वजह से आज मैं बना रही हूँ हरी मूँग की चटनी, बहुत ही चटपटी होती है। वैसे तो ये भी मेरी ये रेसिपी मैंने पहले भी शेयर करी हुई है, लेकिन क्या होता है ना, कई बार नए लोग जुड़ते हैं, तो ऐसा तो है नहीं वो पुराने व्लॉग्स जाके देखेंगे। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ वापस से शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे जो हरी वाली मूँग होती है ना, उसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है बिना तेल के, बस ऐसे ही सूखा सा मैंने इसको भून लिया है। थोड़ी सी अच्छी से खुशबू आने लगती है ना, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कुकर में मतलब अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसको धो लिया है, और कुकर में मैंने पानी और नमक के साथ इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो लगभग 3 से 4 सीटी आएगी, तब तक मैं इसको बॉयल करूँगी, ताकि ये अच्छे से जो है वो गल जाए। और तब तक मैं कर लेती हूँ बाकी की तैयारी है। तो जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें जो है मैं छील के रख लूँगी। और ये जैसे होता है ना, कई बार सब्ज़ी वगैरह खा के हम बोर हो जाते हैं, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना हो, तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई करना। बहुत ही अच्छी चटनी बनती है, रोटी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है, रोटी या पराठे के साथ। तो ये देखिए मूँग जो है वो उबल चुकी है, अच्छे से गल गई है, तो मुझे ऐसे ही चाहिए थी। तो जब तक मूँग ठंडी हो रही है ना, तब तक यहाँ पे मैं कट कर लेती हूँ सब्जियाँ हमारी। तो इसको मैंने अच्छे से ना मैश कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें डाला है एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक बारीक कटा हुआ और बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही मैंने यहाँ पे डाली है नींबू।
तो लगभग 1 नींबू मैंने डाला है और नमक मैंने मतलब बॉईल करते टाइम डाला था, जिस वजह से नहीं डाला। और यहाँ पे मैंने तड़का लगाया है लाल मिर्च और सरसों तेल में जीरे का। और यहाँ पे देखिए हमारी चटनी बन के बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मेरे बच्चों को तो इतना पसंद है ना कि ये ऐसे ही खा जाते हैं, और मतलब जैसे चटनी हो दाल ऐसे ही खा जाएंगी। और खाने में बहुत अच्छी है, और वैसे भी मूंग दाल बहुत हेल्दी होती है। बिल्कुल भी इसको मैंने कोई फ्राई नहीं किया, कोई भी मसाला नहीं डाला है, और ऐसे ही बन गई है, टेस्टी लगती है। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करना एक बार। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि लगभग 9:30 या पौने 10 बज चुके थे और ये अभी तक आए नहीं हैं, तो लेट ही आने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ आशी को और बाबू को दोनों को ही खिला दूँ, खिला के सुला दूँ अगर वो सो जाए तो। वैसे आशी जो है बिना पापा के सोती नहीं है, वो खाना भी जब तक ये ना आ जाए ना तब तक खाती नहीं रहती, बट मैं कोशिश करके देखती हूँ, अगर खा ले तो अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए मेरी रोटियाँ वगैरह बन गई हैं, साथ मैंने दूध भी रख दिया बॉईल होने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। अब लेट करूँगी तो फट जाएगा। तो किचन के सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी बच्चों को खाना खिलाने के लिए। तो आशी जो है वो मानी नहीं, नहीं मुझे पापा के साथ ही खाना है। तो मैंने सोचा मैं तब तक बाबू को खाना खिला दूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना, लेट हो जाएगा, उसे नींद आएगी तो खाना नहीं खाएगी। तो यहाँ पे मैं उसको दूध रोटी ही खिला रही थी, और फ़ोन में यहाँ पे मोगली की कहानी चल रही है, तो दोनों देखने में बिज़ी हैं। और फिर ये आते हैं तो हम लोग खाएंगे खाना। और आज मतलब सोते सोते 11 साढ़े 11 बज गए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेट आए थे। और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद होता तो लाइक करिएगा।